हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लर्निंग बाय महक वर्मानी। हम अकाउंट्स का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जर्नल। आज हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे बैड डेट्स की एंड बैड डेट्स रिकवर की। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम डिस्कस करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स का क्या मीनिंग होता है? बैड डेट्स ऐसा अमाउंट होता है जो हम अपने डेटर से रिसीव नहीं कर पाते हैं। ओके, सपोज जो अगर हमने जो सेल्स करी है वो कैश सेल्स करी है, सो जो हमने गुड सोल्ड करे होंगे उसके अगेंस्ट में हमें कैश रिसीव हो गया, तो उस केस में बैड डेट्स नहीं होते। ओके, बैड डेट्स कब होंगे, कब हमारे डेटर्स बनेंगे? जब हमने क्रेडिट सेल्स करी होंगी। क्रेडिट सेल करेंगे तो हमें जिस पर्सन से अमाउंट लेना है वो हमें उस ऑन द स्पॉट नहीं देता जब हम उसको गुड सोल्ड करते हैं, वो कब करता है? इन द फ्यूचर। ओके, सो जब वो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होता है, सपोज वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गए और ड्यू टू एनी अदर रीजन, सो वो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हो रहा है फ्रॉम आवर डेटर्स, तो वो अमाउंट को हम बोलेंगे बैड डेट है। ओके, सो बैड डेट की एक बार डिफाइन देखते हैं। अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। डेटर से जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर सकते हैं उस अमाउंट को हम बोलते हैं बैड डेट्स, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। सो जो इसकी जर्नल एंट्रीज हैं इसको टू केसेस में हम देखेंगे। फर्स्ट केस इज व्हेन द टोटल ड्यू अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल, मींस जितने की हमने अपने डेटर को सेल्स करी है, सपोज मैंने क्रेडिट सेल करी है किसी पर्सन को, अपने डेटर को 5000 रुपीज की। ओके, अब वो कह रहे हैं मैं आपको पूरे 5000 रुपीज ही पे नहीं कर सकता हूँ। सो ये जो हमारा पूरा अमाउंट है 5000, वो हमारे बैड डेट्स हो गए। ये हमारा फर्स्ट केस है। ओके, एंड सेकंड केस क्या है? व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट्स इज रिकवरेबल, कि जो अगर हमने जैसे 5000 की हमने सेल्स करी है क्रेडिट सेल्स, अब इस केस में तो वो 5000 ही नहीं दे पा रहा, फुल अमाउंट ही नहीं दे पा रहा। बट इस केस में सपोज उसने कहा कि 5000 में से मैं आपको 3000 रुपीज तो पे कर दूंगा बट 2000 रुपीज पे नहीं कर पाऊंगा। सो ये केस तब होगा जब हमें कुछ पार्ट जो है हमारे अमाउंट का वो रिसीव हो जाएगा हमारे डेटर से, जैसे कि 3000 रिसीव हो रहा है एंड 2000 रिसीव नहीं हो रहा, तो इधर जो हमारे बैड डेट्स हैं सिर्फ 2000 के हैं, बट इस केस में क्या था, वो पूरा अमाउंट ही हमें नहीं दे रहा था डेटर, तो 5000 पूरे बैड डेट्स थे। तो इन दोनों केसेस में डिफरेंट एंट्रीज होगी। सो पहले हम डिस्कस करते हैं केस 1 की क्या एंट्री होगी। जब हमें पूरा जो अमाउंट रिसीव करना है डेटर से वो रिसीव नहीं हो पा रहा है। ओके, अब वो हमें नहीं पे कर पाएगा। सो इस केस में क्या होगा, हमने सेल्स करी थी उसको, ठीक है, तब तो वो हमारी इनकम थी, हमने तभी तो हमारे डेटर इंक्रीज करे, एसेट इंक्रीज करी, क्योंकि हमें डेटर से अमाउंट रिसीव होना था, क्योंकि हमने उसको सेल्स करी है। बट अब वो अमाउंट हमें नहीं दे रहा, तो बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैड डेट्स जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सपोज जैसे भी एग्जांपल लिया, 5000 का लिया था कि 5000 के हमने क्रेडिट सेल्स करी है और वो फुल अमाउंट हमारा बैड डेट्स हो गया, तो 5000 हमने डेबिट करे। अब यहाँ पर है टू डेटर्स अकाउंट। जो हमने अपने जो डेटर है उससे हमने पैसे लेने थे, डेटर था वो, अब वो कह रहा है मैं दे ही नहीं पाऊंगा, तो क्या वो हमारा डेटर रहा? नहीं, अब वो पर्सन डेटर हमारा नहीं रहा, क्योंकि वो पैसे दे ही नहीं सकता, उसने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। सो अब वो जो हमारा डेटर था, हमने उस टाइम सोचा होगा हमारी एसेट है, एसेट इंक्रीज करी होगी, जब हमने सेल्स करी थी क्रेडिट सेल्स, तो हमने एंट्री करी होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स हमारी इनकम थी इसलिए क्रेडिट किया, डेटर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारी एसेट थी, हमें उससे फ्यूचर में पैसा मिलना था। तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, एसेट हमारी रिड्यूस हो गई। तो जब हमारी एसेट रिड्यूस होती है हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट। सो इसलिए यहाँ पर डेटर को क्रेडिट किया गया है। कितने डेटर्स कम हो गए, कितना हमें अमाउंट हमारा कम हो गया, हमें 5000 रुपीज मिल रहे थे डेटर से, 5000 हमने इंक्रीज किया होगा जब हमने एंट्री करी होगी एट द टाइम ऑफ सेल, बट अब वो 5000 हमें नहीं हो रहे रिसीव, डेटर 5000 से ही रिड्यूस हो गए। सो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स हमारा खर्चा हो गया एंड डेटर हमारी जो एसेट थी रिड्यूस हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड केस, जिसमें हमें कुछ पोर्शन जो है पेमेंट का रिसीव हो रहा था। ओके, सपोज जो हमने 5000 की क्रेडिट सेल्स करी थी, इस फर्स्ट केस में तो पूरे ही बैड डेट्स हो गए हमारे, बट इस केस में हमें कुछ पेमेंट रिसीव हो रही है। सपोज 3000 जो है उसने हमें कैश दे दिया डेटर ने, 2000 उसने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, ये हमारे बैड डेट्स हो गए। ओके, सो इस केस में क्या होगा? जैसे कि यहाँ पर हमने डेटर्स को डिक्रीज किया, क्योंकि हमारी एसेट रिड्यूस हो गई थी, डेटर हमारी एसेट है, रिड्यूस हुई तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस केस में भी क्या होगा? अगर हमें कैश रिसीव होगी डेटर से, तो उस केस में भी डेटर हमारे कम हो गए, क्योंकि कैश उसने दे दिया, वो हमारा डेटर नहीं रहा।
ओके एंड जो 2000 बैड डेट्स है, अब वो बैड डेट्स क्यों हुए, क्योंकि वो हमें अमाउंट नहीं दे पाएगा, तो क्या अब हम उसको डेटर की जैसे ट्रीट करते रहेंगे? नहीं, अब हमारे डेटर हम क्या मानेंगे, खत्म हो गए। सो इन दोनों ही केसेस में डेटर तो हमारे रिड्यूस होंगे ही, किस अमाउंट से होंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट है जो हमारे को रिसीव होगा 3000 वो भी, एंड इंक्लूडिंग बैड डेट्स, क्योंकि दोनों ही केसेस में जो हमारे डेटर्स हैं वो रिड्यूस होंगे ही। सो यहाँ पर जो डेटर है क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट है डेटर, रिड्यूस हो रही है तो क्रेडिट होगी, किस अमाउंट से होगी, 5000। ओके बट अब यहाँ पर हमने डेबिट किसको किया था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये कौन सा अमाउंट था जो हमारा बैड डेट हुआ है, जो हमें रिकवर नहीं होगा। सो इस केस में हमें कौन सा अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा, यहाँ पे 2000 रिकवर नहीं हो रहा। सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे 2000 से। वही सेम रीजन है, क्योंकि बैड डेट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ओके डेटर हमारी एसेट थी, जो कि एसेट हमारी रिड्यूस हो गई। ओके इस केस में क्या था, ये सेम एक्सपेंस था और डेटर रिड्यूस हुआ था। सो यहाँ पर अब एक और ऐड हुआ, जो कि है कैश और बैंक। कैश क्यों, क्योंकि कैश उसने, अब हमने कहा था 3000 डेटर ने हमें कैश पे कर दी है, तो जब हमारे पास कैश आएगी तो कैश रिसीव कर रहे हैं हम, हमारी क्या होगी, एसेट इंक्रीज होगी। सो अगर हमें वो कैश दे रहा है तो कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर सपोज डेटर ने हमें चेक दिया, ठीक है, तो चेक जो होगा उससे क्या होगा, बैंक इंक्रीज होगा। कैश हो या बैंक, दोनों ही एसेट है, दोनों ही अगर इंक्रीज होंगे, दोनों में से कुछ भी, तो वो डेबिट होती है। तो यहाँ पर कितने अमाउंट उसने हमें दिया है, कैश में 3000। ओके सो हमें पता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच करनी चाहिए। यहाँ पर तो हो रही थी 5000, इस केस में हो रही है नहीं हो रही, इसको देखते हैं। यहाँ पे डेबिट हो रहा है 3000, यहाँ पे हो रहा है 2000। 3000 प्लस 2000 हो जाएगा 5000 एंड क्रेडिट भी हमारा 5000 हुआ है। ओके सो इस केस में क्या हुआ कि हमें कुछ पोर्शन जो है रिसीव हुआ है एंड कुछ पोर्शन अमाउंट का जो है हमारा बैड डेट हुआ है। सो इसमें अगर हमने नरेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं पार्ट ऑफ डेट्स रिकवर्ड, कि कुछ पार्ट जो है हमारे बैड डेट्स का हमने रिकवर कर लिया है। एंड फर्स्ट केस के अगर नरेशन लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं अमाउंट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है, हेंस रिटर्न ऑफ। ओके सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। सो बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या मीनिंग है? बैड डेट्स क्या था, जो अमाउंट हम डेटर से रिसीव नहीं कर पा रहे। ओके बैड डेट्स रिकवर्ड का क्या मतलब है कि जो बैड डेट्स हमने मान लिए हैं, जो कि हमारा एक्सपेंस है, अब वो फ्यूचर में हमें वो अमाउंट रिसीव हो गया। ओके सपोज केस 1 में वो 5000 हमें डेटर नहीं दे पा रहा था। ओके फिर हमने उसको क्या किया, एक्सपेंस मान लिया, बैड डेट्स मान लिया। पर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसने कहा कि अब मैं वो पैसे देना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, तो उसने वो पैसे हमें वापस दे दिए 5000 रुपीज। तो जो हमारे बैड डेट्स थे वो उसको हमने क्या किया, वो अमाउंट हमें रिसीव हो गया फ्रॉम द डेटर। तो इस केस में हमारी क्या एंट्री होगी, उससे पहले हम एक बार इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट्स अर्लियर रिटर्न ऑफ, जो हमने उसको एक्सपेंस मान लिया था, बैड डेट्स मान लिए थे, उसको राइट ऑफ कर दिया था, अब वो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है। ओके सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया वही इसमें डिफाइन में कहा। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सो अगर कुछ अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारी कैश या बैंक इंक्रीज होगा। अगर हमने कैश में पेमेंट रिसीव करी है तो कैश अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अगर उसने चेक दिया है हमारे डेटर ने तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट इंक्रीज करेंगे। कैश हो या बैंक, दोनों ही हमारी क्या है, एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो हम पहले क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ओके अब क्रेडिट किसको करेंगे, अब यहाँ पे तो बैड डेट्स हमारे एक्सपेंस थे, अब हम क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट का क्या मतलब कि ऐसा अकाउंट हम बना रहे हैं जिसमें हमने शो करेंगे कि कितना अमाउंट हमने डेटर से जो हमने बैड डेट समझ लिया था वो हमें रिसीव हो गया है। सो अब हमने पहले तो उसको एक्सपेंस समझ लिया था बैड डेट्स, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को। क्यों, क्योंकि अब हम इसको एज इनकम ट्रीट करेंगे। हम समझेंगे कि ये हमारी इनकम है, क्योंकि हमने तो एक्सपेंस समझ लिया था, उसको राइट ऑफ भी कर दिया। अब हमारे को कोई चांसेस नहीं थे कि हमारे पास वो पेमेंट आएगी, बट वो आ गई तो हम उसको एज ए इनकम ट्रीट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सो अगर हमने इसकी नरेशन लिखनी है तो हम लिख सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, और अमाउंट कौन सा आएगा, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा फ्रॉम द डेटर। सो इस केस में केस 1 में हमारे को 5000 पहले बैड डेट्स हो गए थे। ओके अब वही अमाउंट हमने फुली रिसीव कर लिया, वो दे रहा है हमें,
तो यहाँ पे 5000 आएगा। ओके, अगर हम इस केस में देखें, सपोज कि 5000 में से 3000 उसने कैश हमें दे दी थी ऑन द स्पॉट, बट 2000 जो है बैड डेट्स हो गए थे हमारे, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया। ओके, सपोज हमने यहाँ पर अभी तो बैड डेट्स में शो कर दिया इसको 2000, बट आगे नियर फ्यूचर क्या हुआ, उसने ये 2000 रुपीज भी हमें दे दिए वापस। तो ये भी क्या हुआ, बैड डेट्स हो गए थे, पहले एक्सपेंस हो गया था, अभी हमें एज इनकम ट्रीट करेंगे, ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ओके, तो अमाउंट कौन सा आएगा, जो हमारा बैड डेट हुआ था, बैड डेट 2000 हुआ था, 2000 ही रिसीव हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे 2000 अमाउंट आएगा। जितना ही हमारा बैड डेट रिकवर होगा वो अमाउंट हम इस एंट्री में शो करेंगे। सो आज हमने डिस्कस किया बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। सो आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जो मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए एंड आप टाइमली उन वीडियोस को देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।